फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये सब को जानते हैं कि साइन थीटा का जो लंब बटा कौन होता है, कॉस का आधार बटा कौन, टैन का लंब बटा आधार, कॉट का आधार बटा लंब, सेक का कौन बटा आधार, कॉसेक का कौन बटा लंब। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, लाल बटा में का कलम, इसी को पढ़ लिए थे। ठीक है, इसका यहाँ पे दिखाया था कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। ठीक है सर ये भी बोल दीजिए कैसे संस्कृत क्लास स्टार्ट हो गया है, कोई नहीं है। कोई नहीं। चलिए अब मैथ वाला में संस्कृत के बात मत स्टार्ट कीजिए, पहले पढ़ लीजिए तो उसके बाद डिस्कशन कर लीजिएगा बाद में। 3 बजे तो यहाँ पे ये हम समझ लिए थे कि देखिए साइन थीटा का मान है p/h, तो कॉसेक थीटा का मान कितना है h/p। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है ना। अगर यहाँ पे लिख दें, कहाँ पे लिख दें, यहीं पे अगर लाल बट्टा में कक्का है तो ये आपका अगर साइन है तो ये वाला क्या है, ये वाला कॉसेक है नीचे से ऊपर ना। ये वाला क्या है, अगर आपका आधार बटा कौन अगर कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये वाला क्या हो जाएगा, टैन ना। अगर ये टैन है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर से आएंगे तो टैन और नीचे से आएंगे तो कॉट। तो ये कल हम लोग खूब बढ़िया से समझ लिए थे। क्या समझ लिए थे कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। माने साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक होता है, चाहे कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। वैसे ही इसको सत्यापित कर दिखा दिए थे। ठीक है, फिर कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, चाहे सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा, किसी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। फिर टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, चाहे कॉट थीटा बराबर क्या लिखे थे 1 बटा में टैन थीटा। इस सबको याद हो गया था, किसी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सत्यापित करके भी दिखा दिए थे कि देख लिए दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों का बराबर था। इसका मतलब हम लोग का सूत्र सही है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से कॉट थीटा इसका उल्टा होता है टैन थीटा का, तो इसको उलट देंगे। साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। किसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। आगे पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो पूरा समीकरण में अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया जाए तो क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा को टैन थीटा कहते हैं। तो इन दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस ये तो कट देगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 बराबर 1 बटा कॉस का कहते हैं, सेक कहते हैं। तो इसीलिए स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा, इसको लेके आएंगे इधर, चाहे इसको थोड़ा सजा के ले देंगे तो ऐसे देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ललटेन साफ हो गई। तो ऐसे लिखिए, हाँ काटी है ये वाला, ये प्लस नहीं है बाजी दीदी, ये प्लस ना है, ये है टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब समझ आ रहा है, तो लिखिए तो बड़ी बढ़िया हम साफ सुथरा लिखिला, बड़ा साफ सुथरा। ठीक है, तो इसी को अगर स्क्वायर हटा दे तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कल हम बढ़िया से समझ लिए थे, इसको याद रखना था। या इसी को यहाँ से लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को इधर ला देंगे तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो ये याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार अगर इसको ना दे करके अगर इस समीकरण में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर से भाग ना करके साइन स्क्वायर से भाग कर दे, किस भाग कर दे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, साइन से साइन खत्म, तो ये बचेगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब बटा में 1 बटा साइन करते हैं, 1 बटा साइन को कॉसेक कहते हैं, पीछे देखे हैं 1 बटा साइन को कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा सजा के लिखे तो लिखे कॉसेक का स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे यहाँ पे दिया है cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं।